ट्रेडिंग सेंटर के आज के इस लेसन में चलिए हम जानते हैं एक डोजी कैंडल स्टिक के बारे में। डोजी एक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है और मार्केट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर किसी इम्पोर्टेंट जोन पे डोजी अच्छे तरीके से बन जाए तो हमें एक पोटेंशियल रिवर्सल सिग्नल भी मिल सकता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक डोजी होता क्या है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये हमें प्राइस के बारे में क्या और कैसे इंडिकेट करता है, और आखिर में जानेंगे कि एक डोजी को हम ट्रेड करके किस तरीके से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आमतौर पे चार्ट पे एक ग्रीन कैंडल बायर्स का डोमिनेंस शो करता है और एक रेड कैंडल सेलर्स के डोमिनेंस को शो करता है। लेकिन एक डोजी जो दिखने में कुछ ऐसा होता है जिसकी बहुत ज़्यादा छोटी या ना के बराबर बॉडी होता है, वो किसी एक का डोमिनेंस शो नहीं करता, बल्कि ये शो करता है कि इस टाइम पे दोनों बायर्स और सेलर्स इक्वली डोमिनेट कर रहे हैं। एक डोजी कैंडल में प्राइस यहाँ पे ओपन होता है और बायर्स बाई करके इसे ऊपर ले जाते हैं, लेकिन एक पॉइंट पे आके सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और सेल करके प्राइस को नीचे ले आते हैं। लेकिन नीचे जाके भी एक पॉइंट से बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और बाई करके प्राइस को अपने ओपनिंग प्राइस तक ले आते हैं, और यहीं पे अपने ओपनिंग प्राइस के पास ये कैंडल क्लोज हो जाता है। इसे ही डोजी कहते हैं, जिसमें बायर्स और सेलर्स समान मात्रा में होते हैं और इसका कोई खुद का डायरेक्शन नहीं होता। यहाँ पे आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान देना है वो है कि लाइफ मार्केट में 90% ऑफ द टाइम एक आइडियल डोजी नहीं बनता, और उसके बदले मार्केट में हमें इस तरह के कैंडल्स दिखने को मिलते हैं जो एक डोजी के तरह ही काम करते हैं, और ये सभी न्यूट्रल कैंडल होते हैं जिनका कोई अपना डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन एक डोजी के बाद का कैंडल जो डोजी के हाई या लो को तोड़ के अगर क्लोज करे तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे इस केस में देखिए, जहाँ एक डोजी कैंडल के तुरंत बाद एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनता है जो डोजी के हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग देता है। यहाँ पर जहाँ डोजी इक्वल बायर और सेलर डोमिनेंस दिखा रहा था, वहीं पर इस ग्रीन कैंडल ने दिखाया कि बायर्स ने सेलर्स को ओवरकम किया है और बायर का डोमिनेंस बढ़ गया है। ये हमारे लिए एक सिग्नल हो सकता है कि शायद मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन इस केस में देखिए, जहाँ एक डोजी कैंडल के तुरंत बाद एक बड़ा रेड कैंडल बनता है जो डोजी के लो के नीचे जाके क्लोज करता है। यहाँ पर जहाँ डोजी इक्वल बायर और सेलर डोमिनेंस शो कर रहा था, वहीं पर यह रेड कैंडल शो कर रहा है कि मार्केट में सेलर्स का डोमिनेशन बढ़ गया है और यहाँ से हो सकता है मार्केट नीचे गिर जाए। आमतौर पे हम इस तरह के सेटअप को एक सपोर्ट या बाइंग जोन पे ढूंढने की कोशिश करते हैं जहाँ से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और इस तरह के सेटअप्स को हम रेजिस्टेंस या एक सेलिंग जोन के पास ढूंढने की कोशिश करते हैं जहाँ से मार्केट के नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ पर जो चीज़ आपको याद रखना है और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि कभी भी एक सिंगल डोजी को देख के आपको ट्रेड नहीं करना, क्योंकि डोजी डायरेक्शनलेस होता है। इसके बदले जब भी एक इम्पोर्टेंट जोन पे डोजी बनता है, आपको उसके हाई और लो को मार्क करके किसी एक साइड में ब्रेकआउट का इंतज़ार करना होता है और ब्रेकआउट के तुरंत बाद ट्रेड डिसीजन लेना होता है। चलिए अब जानते हैं कि कौन सी ऐसी जगह है जहां आपको डोजी को अवॉइड करना होता है। चलिए मान लीजिए यहाँ एक मेजर सेलिंग जोन है और यहाँ पे एक डोजी बनता है, लेकिन अगले कुछ कैंडल में इसके लो के बजाय हाई टूट जाता है। तो क्या आप इसे देखकर बाइंग करेंगे? जी नहीं, आपको यहाँ पर बाई नहीं करना, क्योंकि यह एक मेजर सेलिंग जोन है और यहाँ बाई करना रिस्की हो सकता है। ठीक इसी तरह हम एक बाइंग जोन में डोजी के लो टूटने पर सेल नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक मेजर बाइंग जोन है। उसी तरीके से इस चार्ट में देखिए, जहाँ पे यहाँ एक डोजी बना है और ये जोन कोई मेजर बाइंग या सेलिंग का नहीं है, तो क्या आप इस डोजी को देख के ट्रेड इनिशिएट करेंगे? जी नहीं, क्योंकि ये कोई मेजर सेलिंग या बाइंग का एरिया नहीं है, तो इसीलिए हम इस डोजी को यहाँ इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। इसी तरह अगर एक ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में सिग्नल देता हुआ अगर डोजी बने तो हमें उसे भी इम्पोर्टेंस नहीं देना।
तो फिर एक वैलिड डोजी होता क्या है और आखिरकार ये बनते कहाँ पे हैं? तो एक वैलिड डोजी को ढूंढने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि एक सेलिंग जोन में अगर डोजी के बाद इसका लो टूट के सेलिंग कैंडल बनता है तो ये डोजी वैलिड है। एक बाइंग जोन में अगर डोजी के बाद इसका हाई टूट के बाइंग कैंडल बनता है तो ये डोजी वैलिड है। एक अप ट्रेंड में अगर ट्रेंड लाइन को टच करके एक डोजी बनने के बाद इसका हाई टूट के एक बाइंग कैंडल बनता है तो ये डोजी वैलिड है। और एक डाउन ट्रेंड में अगर ट्रेंड लाइन के पास डोजी बने और अगले ही कैंडल में अगर इसका लो टूट के एक सेलिंग कैंडल बनता है तो ये डोजी भी वैलिड है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि एक डोजी कैंडल क्या होता है, इसका फॉर्मेशन किसे होता है, इसे कैसे ट्रेड करते हैं, कौन से जगह पर डोजी वैलिड होता है और कौन से जगह पर नहीं होता। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम सब मिलेंगे ऐसे ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।